हे माधव, मेरा क्या दोष था? गुरु द्रोण ने पूछा। कभी कभी जीवन में हार इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम गलत थे, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि हम सही होते हुए भी सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। जब धर्म और मोह का युद्ध होता है, तब सबसे पहले गुरु टूटता है। नमस्कार मित्रों, आज की यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह उस गुरु की भीतर से टूटी हुई आत्मा की पुकार है, जिसने दुनिया को जीतने वाले योद्धा बनाए, पर अंत में स्वयं अपने ही कर्मों से हार गया। महाभारत के उस महान आचार्य की बात हो रही है, जिनके शस्त्र ज्ञान से अर्जुन जैसा धनुर्धर जन्मा, जिनकी शिक्षा से कुरु वंश अपराजय बना। फिर भी वही गुरु जीवन के अंतिम क्षणों में मौन होकर श्री कृष्ण की ओर देखकर एक ऐसा प्रश्न करता है जो आज भी इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा अंत इतना अकेला लिखा गया? और भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया, वह केवल एक गुरु के लिए नहीं था, वह हर उस इंसान के लिए था जो अपने कर्म और मोह के बीच फंसा हुआ है। मित्रों, आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, दुख तब नहीं होता जब कोई हमें हरा देता है, दुख तब होता है जब हम स्वयं अपने ही प्रश्नों से हार जाते हैं। गुरु द्रोण की आंखें उस समय श्री कृष्ण पर टिकी हुई थी। आवाज कांप रही थी, श्वासें टूट रही थी, और हृदय में एक ही प्रश्न था, हे माधव, मेरा ऐसा कौन सा दोष था जिसके कारण मुझे इतनी पीड़ादायक मृत्यु मिली? और उसी प्रश्न के साथ इस कथा के रहस्यों के द्वार खुलते चले जाते हैं। आज हम इस कहानी की एक एक परत खोलेंगे, हर उस रहस्य को समझेंगे जो सदियों से मौन में छिपा हुआ है। क्या वाकई गुरु द्रोण दोषी थे, या फिर यह सब उनके किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल था? कुछ सजाएं इस जन्म की नहीं होती, कुछ लेख पिछले कई जन्मों से चले आ रहे होते हैं। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र, चारों ओर रक्त, शोर, घोड़े, रथ और टूटती हुई शक्ति। पांडवों की सेना में हाहाकार मचा हुआ था। कारण एक ही था, गुरु द्रोणाचार्य। वे अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीम जैसा महाबली भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। युधिष्ठिर का संयम भी टूटने लगा था। नकुल और सहदेव की शक्ति भी व्यर्थ हो रही थी। जब सामने गुरु खड़ा हो, तो शिष्य की सारी विद्या भी कांपने लगती है। और अर्जुन, वह तो जयद्रथ के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, वह मैदान में होते हुए भी गुरु द्रोण के सामने नहीं आ पा रहा था। अब पांडवों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था, गुरु द्रोण को रोका कैसे जाए? तभी श्री कृष्ण की दृष्टि सीधे युधिष्ठिर पर पड़ी। शांत स्वर में श्री कृष्ण बोले, यदि गुरु द्रोण को भ्रम में डालना है, तो उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इस वाक्य ने युधिष्ठिर के हृदय को झकझोर दिया। वे स्तब्ध रह गए, उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ बोल ही नहीं सकते थे। कुछ लोग युद्ध हार जाते हैं, और कुछ लोग सत्य के कारण टूट जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है धर्म, कर्म, सत्य और मोह का सबसे खतरनाक संघर्ष। यही वह क्षण था जो आगे चलकर गुरु द्रोण की अंतिम नियति बनता है। जब धर्म संकट में होता है, तब नीति को भी कई बार कठोर मुखौटा पहनना पड़ता है। धर्म की रक्षा के लिए उस दिन श्री कृष्ण ने एक ऐसा मार्ग चुना जो बाहर से सरल, पर भीतर से अत्यंत पीड़ादायक था। भीम ने युद्ध भूमि में एक विशाल हाथी का वध कर दिया, और विचित्र संयोग देखिए, उस हाथी का नाम भी था अश्वत्थामा। अब श्री कृष्ण की दृष्टि फिर से युधिष्ठिर पर टिक गई। युधिष्ठिर भारी मन से गुरु द्रोण के सामने पहुंचे। हृदय कांप रहा था, कंठ सूख चुका था, और उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही गुरु द्रोण की आंखों के सामने अंधकार छा गया। लेकिन युधिष्ठिर की आत्मा झूठ को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में जोड़ दिया, हाथी। पर वह धीमा सत्य गुरु द्रोण के कानों तक नहीं पहुंच पाया। कभी कभी अधूरा सत्य पूरा झूठ बन जाता है। पुत्र वियोग के आघात ने गुरु द्रोण की चेतना छीन ली।
उनके हाथों से शस्त्र गिर पड़े, नेत्र बंद हो गए और वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़कर ध्यान में मग्न गुरु द्रोण का वध कर दिया और तभी जैसे पूरी युद्धभूमि थम गई, ना शंखनाद, ना घोड़ों की टापें, ना तलवारों की टकराहट, क्योंकि गुरु द्रोण की आत्मा उस शरीर को छोड़ चुकी थी। लेकिन मित्रों, यही इस कथा का अंत नहीं था। कहते हैं, मृत्यु के बाद भी गुरु द्रोण की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह उसी भूमि पर कुछ समय तक भटकती रही, व्याकुल, अशांत, अपने ही प्रश्नों से घायल। जिस आत्मा को अपने कर्म का रहस्य ना मिले, वह मोक्ष के द्वार पर भी भटकती रहती है। और तभी उस वीरान रणभूमि में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित थे। गुरु द्रोण की आत्मा जब श्री कृष्ण के समीप पहुंची तो करुण स्वर में बोली, हे माधव, मैंने तो सदा धर्म का ही साथ दिया, राजा को निष्ठा से ज्ञान सिखाया, शिष्यों को बिना भेदभाव के विद्या दी, फिर मुझे ऐसा अंत क्यों मिला? क्या यही था मेरे जीवन का पुरस्कार? श्री कृष्ण का मुख शांत था, आंखों में अथाह करुणा थी। वे बोले, गुरुदेव, हर कर्म का एक बीज होता है और हर बीज किसी ना किसी समय अवश्य फल देता है। और तभी गुरु द्रोण ने कांपती हुई आवाज में एक बार फिर वही प्रश्न दोहराया, तो हे माधव, मेरा दोष क्या था? और यही वह क्षण है जहां से खुलता है पूर्व जन्म का वह रहस्य जिसने गुरु द्रोण की तकदीर लिख दी थी, जिसे जानकर हर इंसान अपने कर्मों से डरने लगता है। सबसे बड़ा धोखा हम दुनिया को नहीं देते, सबसे बड़ा धोखा हम अपने विवेक को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण शांत थे, पर उनकी दृष्टि में आज केवल करुणा नहीं, सत्य की अग्नि भी जल रही थी। वे बोले, गुरुदेव, आपने धर्म का पालन तो किया, पर क्या वह सच्चा न्याय था? यह सुनते ही गुरु द्रोण के भीतर एक अजीब हलचल हुई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं? श्री कृष्ण का स्वर अब और गूढ़ हो गया। जब आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया तो आप एक महान गुरु थे, लेकिन जब एकलव्य ने आपकी मूर्ति को ही गुरु मानकर आपसे बिना सीखे ही विद्या प्राप्त कर ली और वह अर्जुन से भी आगे बढ़ने लगा, तो आपने उससे उसका अंगूठा मांग लिया। क्षण भर का मौन छा गया। श्री कृष्ण ने धीमे पर दृढ़ स्वर में पूछा, क्या वह न्याय था गुरुदेव? जहां प्रतिभा को कुचल दिया जाए वहां गुरु नहीं, अहम बोलता है। गुरु द्रोण की आत्मा कांप गई, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। श्री कृष्ण आगे बोले, और फिर जब युद्ध का समय आया तब आप जानते थे कि कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं, आप जानते थे कि दुर्योधन अन्यायी है, फिर भी आप उसी के रथ पर खड़े रहे। आपने अपने ही शिष्य अर्जुन के विरुद्ध अस्त्र उठाया। गुरु द्रोण अब निःशब्द थे। श्री कृष्ण आगे बोले, आपका दोष यही था गुरुदेव कि आपने धर्म को ज्ञान से अलग कर दिया और नीति को पक्षपात से जोड़ दिया। धर्म जब स्वार्थ से जुड़ जाता है तो वह धर्म नहीं रहता, वह केवल सत्ता की सेवा बन जाता है। गुरु द्रोण के नेत्र झुक गए, उनकी आंखों में ग्लानि और पीड़ा का मिश्रण था। धीमे स्वर में वे बोले, क्या एक गुरु के लिए यह अपराध था माधव कि वह अपने राजा और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहा? श्री कृष्ण का उत्तर रणभूमि की निस्तब्धता को चीर गया। निष्ठा तब तक धर्म है गुरुदेव जब तक वह सत्य और न्याय के साथ खड़ी हो। जब राजा अधर्म करे, जब सत्ता अन्याय करे और गुरु आंखें मूंद ले, तो वह ज्ञान का सहार करता है। जो अन्याय को देखकर भी मौन रहे, वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। श्री कृष्ण आगे बोले, आपके हाथों में था अर्जुन जैसा धनुर्धर, पर आपके शब्दों में निष्पक्षता नहीं बची। आप जानते थे दुर्योधन गलत है, फिर भी उसके साथ खड़े रहे। धर्म केवल अस्त्र नहीं मांगता गुरुदेव, वह विवेक और साहस भी मांगता है। जहां विवेक मौन हो जाए, वहां गुरु भी युद्ध में पराजित हो जाता है, चाहे उसके हाथ में शस्त्र हो या शास्त्र। यह सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा भीतर तक कांप उठी।
अब उनके पास ना कोई प्रश्न बचा था, ना कोई तर्क, केवल सत्य था जो उनकी आत्मा को जला रहा था, और उसी सत्य की अग्नि में उनका अहंकार धीरे धीरे भस्म होने लगा। यही था गुरु द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी परीक्षा। कभी कभी इंसान अपनी गलती को नहीं देख पाता, लेकिन जब सत्य सामने खड़ा होता है तो आत्मा स्वयं झुक जाती है। अब गुरु द्रोण की आत्मा धीरे धीरे उस सत्य को देखने लगी थी जिससे वह जीवन भर आंख चुराते रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें करुण दृष्टि से देखा और अत्यंत शांत स्वर में बोले, गुरुदेव, आपने जीवन भर धर्म सिखाया, लेकिन अंत में आप स्वयं मोह के बंधन में बंध गए। गुरु द्रोणाचार्य चौंक उठे। हे श्री कृष्ण, कौन सा मोह? उन्होंने व्याकुल स्वर में पूछा। श्री कृष्ण का उत्तर सीधे उनके हृदय को भेद गया। अश्वत्थामा का मोह, अपने पुत्र का मोह, पिता का प्रेम जब विवेक को ढक लेता है तो वह प्रेम नहीं रहता, वह बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण बोले, आपने अपने पुत्र के लिए वह सब किया जो एक पिता करता है। उसके भविष्य की चिंता की, उसकी सुरक्षा चाही, उसकी प्रतिष्ठा की कामना की, लेकिन एक गुरु के नाते जो धर्म आपके हाथों में था उसे आपने धीरे धीरे छोड़ दिया। गुरु द्रोण की आत्मा अब थरथरा रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब द्रुपद का अपमान आपके सामने हुआ तब भी आप मौन रहे। जब कौरव धर्म के विरुद्ध आचरण करते रहे तब भी आपने आंखें मूंद ली, क्योंकि आपके मन में एक ही भय था, कहीं मेरे पुत्र का भविष्य डगमगा ना जाए। जब सत्य और स्वार्थ आमने सामने खड़े हों तो परीक्षा मनुष्य की नहीं, उसकी आत्मा की होती है। श्री कृष्ण बोले, गुरुदेव, मोह में फंसा हुआ व्यक्ति स्वयं को नहीं देख पाता, और जब वही मोह शस्त्रधारी गुरु को घेर ले तो वह ज्ञान से नहीं, स्वार्थ से निर्णय लेने लगता है। आपने देखा कि अधर्म बढ़ रहा है, आप जानते थे कि दुर्योधन गलत मार्ग पर है, फिर भी आपने उसे रोका नहीं। श्री कृष्ण की वाणी में अब और अधिक गंभीरता उतर आई, क्योंकि दुर्योधन ने आपके पुत्र को सेनापति बनाया था, क्योंकि आपको लगता था कि अश्वत्थामा को सम्मान और सामर्थ्य सिर्फ उसी पद से मिलेगा। जब लक्ष्य केवल अपना हो जाए तो धर्म भी रास्ते से हट जाता है। अब गुरु द्रोण पूर्णतः खामोश थे। लगता था जैसे उनकी आत्मा पर रखा भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, कभी कभी अपराध सिर्फ वह नहीं होता जो किया गया हो, सबसे बड़ा अपराध वह होता है जो अन्याय को देखकर भी किया नहीं गया। जो गलत को रोक सकता हो पर रोकता ना हो, वही सबसे बड़ा दोषी होता है। इन शब्दों ने गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा को पूरी तरह झकझोर दिया। अब उनके पास ना ही कोई तर्क था, ना ही कोई बचाव, केवल पश्चाताप था और सत्य के सामने नतमस्तक होती हुई एक महान गुरु की आत्मा। अपराध केवल वही नहीं होता जो हाथों से किया जाए, सबसे बड़ा अपराध वह होता है जो आंखों के सामने होते हुए भी मौन बनकर सह लिया जाए। श्री कृष्ण की वाणी अब और गंभीर हो चुकी थी। उनके शब्द ऐसे थे जैसे आत्मा के भीतर उतरते चले जा रहे हों। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने देखा था कि दुर्योधन छल कर रहा है। आप जानते थे कि शकुनी कपट से पांडवों को जुए के जाल में फंसा रहा है। आप सब कुछ समझते थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी आप मौन रहे। श्री कृष्ण के स्वर में अब करुणा के साथ पीड़ा भी मिश्रित हो गई थी। आपने देखा था द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। एक नारी, एक बहू, एक रानी सम्मान के लिए पुकार रही थी। सभा के स्तंभ कांप रहे थे, धरती लज्जा से सिर झुका रही थी, लेकिन उस सभा में एक महान गुरु भी बैठा था जिसके एक शब्द से पूरा दरबार थम सकता था। जब एक शब्द बहुत कुछ बदल सकता हो और वह शब्द ना बोला जाए तो वही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। श्री कृष्ण आगे बोले, आपकी विद्या महान थी, आपकी प्रतिष्ठा असाधारण थी, लेकिन उन क्षणों में आपकी महानता मौन बन गई। आप चुप रहे क्योंकि आप एक पक्ष से बंध चुके थे। जब इंसान किसी पक्ष से बंध जाता है तो सत्य भी उसे पक्षपात लगने लगता है।
श्री कृष्ण का स्वर और भी कठोर हो गया। गुरुदेव, जो धर्म का रक्षक होता है, यदि वही मौन रह जाए तो अधर्म निर्भीक हो जाता है। आपके मौन ने अधर्म को साहस दिया और वही साहस आज आपके अंत का कारण बना। अब गुरु द्रोण की आत्मा पूरी तरह व्याकुल हो चुकी थी। आज वे वह सब सुन रहे थे जो जीवन में कभी किसी ने उनसे कहा ही नहीं था। उनके भीतर वर्षों से जमी चुप्पियों की परतें अब टूटने लगी थीं। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखकर फिर कहा, गुरुदेव, आपने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाई, पर क्या आपने उन्हें धर्म की दिशा दी? आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सौंप दिया, पर क्या आपने उसे यह भी सिखाया कि शस्त्र का प्रयोग कहाँ उचित है और कहाँ उसे रोक लेना ही सबसे बड़ा पराक्रम होता है? गुरु का धर्म केवल शस्त्र देना नहीं होता, गुरु का धर्म होता है उस शस्त्र के पीछे विवेक भी देना। ज्ञान यदि दिशा के बिना दिया जाए तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने और भी गूढ़ स्वर में कहा, भीष्म पितामह, विदुर और आप गुरुदेव तीनों ही महाज्ञानी थे, तीनों ही सत्य को पहचानते थे, लेकिन सत्य को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस भी चाहिए। जहां ज्ञान मौन हो जाए वहां अधर्म स्वयं बोलने लगता है। इन शब्दों के साथ गुरु द्रोण की आत्मा पूरी तरह नतमस्तक हो गई। गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा अब शांत थी, पर वह शांति साधारण नहीं थी। वह शांति उस तूफान के बाद की थी जो सब कुछ उजाड़कर भीतर सत्य का प्रकाश जगा देता है। रणभूमि का कोलाहल दूर छूट चुका था। अब ना शंखनाद सुनाई देता था, ना अस्त्रों का टकराव। अब केवल आत्मा और विवेक के बीच संवाद था। गुरु द्रोण ने धीरे से कहा, हे केशव, मैंने जीवन भर शस्त्र सिखाए, युद्ध की नीति सिखाई, राजकुमारों को विजेता बनाया, पर किसी को मनुष्य बनाना नहीं सिखा पाया। क्या यही मेरी सबसे बड़ी हार थी? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, हार वही नहीं होती जो युद्ध में दिखे। असली हार तब होती है जब मनुष्य अपने कर्तव्य से हार जाता है। जीवन की सबसे बड़ी पराजय बाहर नहीं, भीतर होती है। द्रोणाचार्य की आत्मा कांप उठी। उन्हें अपना अतीत चलचित्र की भांति दिखने लगा। एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा, अर्जुन का पक्षपात द्रुपद से बदला और द्रौपदी का चीरहरण, जहां वे मौन खड़े थे। उन्होंने पीड़ा से कहा, मैं चाहता तो बहुत कुछ बदल सकता था, पर मैंने मौन चुना, क्योंकि मुझे अपना पद, अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा प्यारी थी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, जो इंसान अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सत्य छोड़ देता है, वह अंत में प्रतिष्ठा भी खो देता है और आत्मा भी। सच के साथ खड़ा रहना मुश्किल है, पर सच के बिना खड़ा रहना असंभव है। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या मेरा प्रायश्चित संभव है केशव? श्री कृष्ण ने करुण दृष्टि से कहा, प्रायश्चित मृत्यु के बाद नहीं होता गुरुदेव, वह जीवन में करना होता है, लेकिन आपका बोध ही आपकी अंतिम मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अब गुरु द्रोण की आत्मा हल्की होने लगी थी, जैसे वर्षों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने शिष्य बनाए पर चरित्र नहीं गढ़ पाए, उन्होंने योद्धा बनाए पर धर्मयात्री नहीं बना पाए। जो केवल सफलता सिखाता है वह शिक्षक होता है, जो सही रास्ता सिखाता है वही सच्चा गुरु होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आज भी पृथ्वी पर लाखों गुरु हैं जो ज्ञान देते हैं, पर बहुत कम ऐसे हैं जो साहस देते हैं, सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस। आज भी सभाएं लगती हैं, अन्याय होते हैं, शोषण होता है और लोग मौन रहते हैं, आपकी तरह। इसलिए यह कथा केवल आपकी नहीं, हर युग की कथा है। इतिहास वही नहीं दोहराता जो गलत करता है, इतिहास उसे भी दोहराता है जो गलत होते देख चुप रहता है। अब दृश्य बदल रहा था। रणभूमि की जगह एक विशाल प्रकाश पथ बन रहा था। गुरु द्रोण की आत्मा उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा, केशव, क्या तुम मुझे क्षमा करते हो?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, क्षमा वही मांगता है जो अपने अपराध को स्वीकार करता है। आपने स्वीकार कर लिया, यही पर्याप्त है। स्वीकार करना ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। गुरु द्रोण की आत्मा अब बंधन मुक्त हो चुकी थी। ना अब वह आचार्य थे, ना सेनापति, ना पिता। अब वे केवल एक आत्मा थे जो बोध के पथ पर चल पड़ी थी। और श्री कृष्ण, वे मौन खड़े उस आत्मा को जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरे पर स्थिर शांति। उन्होंने धीरे से कहा, जब जब धर्म कमजोर पड़ेगा, तब तब सिर्फ राक्षस ही नहीं, मौन लोग भी जिम्मेदार होंगे। अधर्म की ताकत उससे नहीं बढ़ती जो गलत करता है, उससे बढ़ती है जो सही होकर भी चुप रहता है। और अब कथा आप पर आकर रुकती है। आज आप किस भूमिका में खड़े हैं? द्रोण की, जो मौन था, विदुर की, जो अकेला बोला, या श्री भगवान कृष्ण की, जो नीति और धर्म का संतुलन थे? याद रखिए मित्रों, हर युग में महाभारत होती है। फर्क बस इतना है कि किरदार बदल जाते हैं। गुरु द्रोण की आत्मा जब प्रकाश पथ में विलीन हो गई, तब श्री कृष्ण कुछ क्षणों तक मौन खड़े रहे। वही मौन जिसमें शब्द नहीं होते, पर सत्य बहुत जोर से बोलता है। उसी क्षण अर्जुन वहां आ पहुंचा। उसका धनुष ढीला पड़ चुका था, आंखों में अपराध बोध और हृदय में तूफान उमड़ रहा था। अर्जुन ने थरथराते स्वर में कहा, हे केशव, क्या मेरे गुरु का अंत मेरी वजह से हुआ? क्या मैं ही उस अधूरे सत्य का माध्यम बना? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी दृष्टि में ना दोष था, ना कठोरता, केवल करुणा थी। हे पार्थ, जिसने जीवन भर मोह को धर्म बना लिया हो, उसका अंत किसी एक वाक्य से तय नहीं होता। वह तो वर्षों के मौन, वर्षों के पक्षपात और वर्षों की अधूरी सच्चाई का परिणाम होता है। हर दुर्घटना अचानक नहीं होती, कुछ निर्णय धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। परंतु केशव, मैंने वह वाक्य बोला, मैंने अपने ही गुरु को तोड़ दिया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम साधन थे, करता नहीं। करता तो उनका मोह था। जब मनुष्य अपने सबसे प्रिय बंधन को भी धर्म से ऊपर रख देता है, तब वही प्रिय बंधन उसका पतन बन जाता है। जो हमें सबसे प्रिय होता है, वही सबसे बड़ा इम्तिहान भी बनता है। अर्जुन ने पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, तो क्या गुरु द्रोणाचार्य दोषी थे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, इस संसार में कोई पूर्ण दोषी नहीं होता और कोई पूर्ण निर्दोष भी नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों के बीच फंसा एक यात्री होता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने आज जो देखा, वह केवल एक गुरु का अंत नहीं था, वह हर उस इंसान की चेतावनी है जो सत्य को जानकर भी मौन रहता है। सच जानना पर्याप्त नहीं, सच के पक्ष में खड़ा होना ही असली साधना है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके भीतर का युद्ध बाहरी युद्ध से अधिक भयानक था। वह स्वयं से पूछ रहा था, अगर कल मैं भी किसी मोह में फंस गया, अगर मैं भी सत्य जानते हुए चुप रह गया, तो क्या मैं भी द्रोणाचार्य बन जाऊंगा? उसी क्षण श्री कृष्ण का वाक्य गूंज उठा, जो अपने भीतर के डर को जीत लेता है, वही बाहर के महायुद्ध में विजयी होता है। अर्जुन समझ चुका था, युद्ध केवल शत्रु से नहीं होता, युद्ध अपने लोभ, मोह, डर और पक्षपात से भी होता है। उसने उसी क्षण प्रण लिया, अब मेरा धनुष केवल विजय के लिए नहीं उठेगा, अब यह न्याय के लिए उठेगा। अगले दिन श्री कृष्ण ने पांडवों को एकत्र किया। उनका स्वर गंभीर था, आज तुम सबने एक महान गुरु की मृत्यु देखी, पर इससे बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुमने उसमें अपना भविष्य भी देखा? सब मौन हो गए। श्री कृष्ण बोले, जब कोई समाज अन्याय को देखता है और फिर भी चुप रहता है, तो समझ लो उस समाज ने अपने द्रोण स्वयं खड़े कर लिए हैं। मौन का अपराध कभी अदालत में सिद्ध नहीं होता, लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा अपराध वही बनता है। याद रखो, धर्म केवल पूजा में नहीं होता, धर्म वहां होता है जहां अन्याय के विरुद्ध आवाज उठती है। दोस्तों, यह कथा केवल गुरु द्रोणाचार्य की नहीं है, यह हर उस माता पिता की है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुप रहते हैं। यह हर उस कर्मचारी की है
जो गलत को देखकर भी नौकरी बचाने के लिए मौन रहता है। यह हर उस नागरिक की है जो अन्याय को देखकर कहता है मुझे क्या। जब हम मुझे क्या कहते हैं तभी अधर्म मुझे सब कहने लगता है। आज भी सभाएं जलती हैं, अपमान होता है, शोषण होता है और बहुत से द्रोण आज भी मौन खड़े हैं। श्री कृष्ण आज भी हैं। वे हर युग में एक ही बात कहते हैं, धर्म का रास्ता कठिन है लेकिन अधर्म का अंत निश्चित होता है। मित्रों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज एक सच्ची सीख की जरूरत है। ऐसी ही गहराई वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।